वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान को चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र है, चीन के साथ करीबी ताउन जारी रखेंगे। चीनी सफ़ीर ने खित्ते में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जल्द होने का इम्कान। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। मुज़ाकरात में अच्छी खबर आ सकती है। तेहरान के साथ बेहतरीन मुआहिदा करना चाहते हैं। तवक्को है ईरानी वज़ीर ख़ारिजा मुज़ाकरात का हिस्सा रहेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा अमरीका के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। वादों की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी और धमकियां रुकावटें हैं। दुनिया अमरीका के दावों और अमल में तज़ाद देख रही है। हमेशा मुज़ाकरात का खैर मकदम किया और अब भी करते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा सदर ट्रंप ने जंगबंदी की कोई डेडलाइन नहीं दी। ईरान से जवाब मिलने तक सीज़ फायर बरकरार है। ईरानी क़यादत तकसीम का शिकार है और हम उनसे मुत्तफ़िक़ का मौक़िफ़ चाहते हैं। अमरीका मुज़ाकरात के लिए ईरान के जवाब का इंतज़ार कर रहा है। ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है। ईरान को चाहिए अफज़ूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले कर दे। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकर कालिबाफ ने कहा बहरी नाकाबंदी जंगबंदी को बेमानी बनाती है। जंगी जनून में मुब्तला इसराइल की तमाम महाजों पर कशीदगी को रोका जाए। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के दौरान अपने हुर्मुस को दोबारा नहीं खोला जा सकता। फौजी कार्रवाई या धूंध से दुश्मन अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हुकूक को तस्लीम करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने तनाज़े के देरपा हल के लिए सिफारती चैनल्स के तसलसल की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा ईरान की जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। नेटली बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। जनूबी कोरिया के खुसूसी एलची की तेहरान में ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। आपने हुर्मुस से बहरी जहाज़ों की महफूज आमद व रफ्त के लिए ईरान से ताउन की दरख्वास्त। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा जंग के ज़िम्मेदार अमरीका और इसराइल हैं। आपने हुर्मुस से समंदरी बारूदें सुरंगें साफ करने में 6 माह लग सकते हैं। अमरीकी महकमा दिफा के ओहदेदारों की खुफिया इजलास में ब्रीफिंग। कानून साजों को जंग से मुतालिक अखराजात, हिकमत अमली और मकासद के हवाले से मुकम्मल वजाहत नहीं मिल सकी। इजलास के बाद अरकान ने कहा जवाबात से ज़्यादा सवालात मिले हैं। अमरीकी वज़ीर बहरी जॉन सी फैलन को ओहदे से हटा दिया गया। पेंटागन की तस्दीक फैलन अमरीकी बहरिया के इंतजामी और ऑपरेशनल अमूर की निगरानी कर रहे थे। हंकाओ कायम मकाम सेक्रेटरी के तौर पर जिम्मेदारियां संभालेंगे। गुज़श्ता चंद दिनों में चीफ ऑफ स्टाफ और दीगर सीनियर कमांडर समेत मुतादिद आला सतह की तब्दीलियां हुई। इंसदाद दहशतगर्दी के आला अहलकार जो कैंट ने भी ओहदे से इस्तीफा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा एनर्जी सिक्योरिटी मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी का अहम हिस्सा बन चुकी। बर वक्त उठाए गए इक़दामात से तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। खाम तेल की स्ट्रेटेजिक ज़खायर के मनसूबे पर काम जारी है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास। ज़राए आमद व रफ्त को बरक़ी ज़राए पर मुंतकिल करने की हिदायत। कहा मुस्तकबिल में सरकारी इस्तेमाल के लिए सिर्फ ई बसें और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएँ। How it was humanly possible that within 10 minutes the police was there, evaluated the situation, went back and registered the FIR. And if we see this FIR closely, the FIR lodged after 10 minutes states that these were across the border. The intelligence or the security was so flat that the incident happened, there was no intelligence, but within 10 minutes they had such complete intelligence that they were established that it was across the border handlers. पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। भारत ने 1 साल गुजारने के बावजूद DGISPR के सवालात का जवाब नहीं दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 30 अप्रैल 2025 को भारत के झूठ का पर्दा चाक किया था। कहा था हम इस वाक़े के हक़ाइक़ पर जाएंगे, इल्ज़ामात पर नहीं।
पाकिस्तान की बेमिसाल सिफारतकारी की वजह से अमेरिका ईरान जंगबंदी। पाकिस्तान सिफारती मैदान में आगे, बहुत आगे। भारत आलमी सतह पर तन्हा और दबाव का शिकार। आलमी जरीदे ने लिखा, मशरक़ वस्ता में हालिया बहरान के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया। पाकिस्तान बेहतरीन सालिस के तौर पर दुनिया के सामने आया। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के एक दौर की मेज़बानी भारत के लिए बड़ा झटका था। भारतीय वज़ीर आज़म इस सारी सूरत हाल में तनकीद की ज़द में हैं। मशरक़ वस्ता में जंग, बरतानिया में अद्वियात महंगी। अद्वियात की कीमतें 20 से 30% तक बढ़ गईं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ अद्वियात की किल्लत भी पैदा हो गई। ईंधन की कीमतों में इजाफे के बायस अद्वियात की कीमतें, उनकी तैयारी और तरसील के अखराजात बढ़े। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $94 फी बैरल से बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल से ऊपर। कुदरती गैस की कीमतों में भी इजाफा। लाहौर के इलाके इचरा में घर से 2 बच्चियों और एक बच्चे की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक वालिद मुलाजमत से घर आया तो लाशें पड़ी थीं। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। हैदराबाद में शादी की तकरीब में करंट लगने से 3 बच्चे चल बसे, 2 भाई शामिल। पुलिस के मुताबिक शादी में आने वाले बच्चे घर की छत पर सो रहे थे। छत के ऊपर से गुजरने वाली हाई वोल्टेज तारों से बच्चों को करंट लगा। खैबर पख्तूनख्वा में स्पीकर को रिटायरमेंट के बाद भी मुराद देने की तजवीज़। ग्रेड 17 का निजी सेक्रेटरी, बावर्ची, नायब कासद और ड्राइवर मिलेगा। मुजवज़ा बिल के मुताबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सरकारी काम के लिए हेलीकॉप्टर और खुसूसी तैयारा इस्तेमाल कर सकेंगे। ओहदे पर मौजूद होते हुए गिरफ्तारी से मुकम्मल इस्तिस्ना देने की तजवीज़। दफ्तर और रिहाइशगाह पर टेलीफोन, इंटरनेट और सरकारी मोबाइल फ़ोन की सहूलत फराहम होगी। बिल सूबाई असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। कराची में पानी की सप्लाई लाइनों की मुरम्मत। धाबीजी स्टेशन के 9 पंप 48 घंटों के लिए बंद रहेंगे। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने कहा, कराची को यौमिया तकरीबन 2.5 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना होगा। 25 से 27 अप्रैल तक मुरम्मती काम जारी रहेगा। मुरम्मत के दौरान नेपा, सफोरा और सखी हसन हाइड्रेंट्स भी बंद रहेंगे। वज़ीर आज़म से खलाई मिशन पर जाने वाले पाकिस्तानी खलाबाजों की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, खलाबाज तारीख रकम करने जा रहे हैं। सफ़र पाकिस्तान और चीन के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। मुलाकात में पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चेयरमैन स्पार्को भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। बेरोजगार काश्तकारों को 10 साल के लिए ज़रई अराज़ी फराहम की जाएगी। एक उम्मीदवार को 25 से 40 लाख रुपए मालियत की ज़रई अराज़ी मिलेगी। फी एकड़ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक आबादकारी ग्रांट भी दी जाएगी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत लेबर डिपार्टमेंट का इजलास। मजदूरों की फलाह के लिए कानूनी इस्लाहाती इक़दामात पर गौर। मजदूरों की सोशल सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन बेहतर बनाने की हिदायत पर और ज़रूरत पर इत्तफाक। सुहेल अफरीदी ने कहा, कम अज़ कम उजरत पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सेंटर तहकीक के जरिए नौजवानों को दरपेश मसाइल उजागर करेगा। नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब लाना हुकूमत की तरजीह है। पुरतशद्दुद सोच की हौसला शिकनी के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। पन बिजली की पैदावार में 6000 मेगावाट की कमी बरकरार। पावर डिवीजन के मुताबिक गुज़श्ता रात पीक टाइम में डैमों से 4950 मेगावाट बिजली पैदा हुई। बिजली तकसीमकार कंपनीज ने 2 से 2.5 घंटे तक की लोड मैनेजमेंट की। LNG की दस्तयाबी से पीक टाइम लोड मैनेजमेंट खत्म हो जाएगी। इस्लामाबाद में मुतादिद पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल न मिलने की शिकायत। ज़िला इंतज़ामिया ने कहा, शहर भर में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल का स्टॉक वाफर मिकदार में मौजूद है। तमाम पंप्स पर फ्यूल की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है।
ट्रैफिक पुलिस रोजाना खुद ही कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट का ट्रैफिक पुलिस के रवैये पर इजहार नाराजगी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, ट्रैफिक वालों का रवैया अजीब है। 2 मोटरसाइकिल रोक कर खड़े हो जाते हैं, चाहे सारी सड़क पर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए। ट्रैफिक जैम होने से गाड़ियों के धुएं से आलूदगी बनती है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, बगैर रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर्स और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को मुरासला जारी। रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के इजरा के लिए डिजिटल निज़ाम मुतारिफ कराया गया। जंगबंदी के बावजूद गजा लेबनान में इसराइली हमले, खातून सहाफ़ी समेत 9 अफराद शहीद हो गए। शिमाली गजा में इसराइल के ड्रोन हमले में बच्चों समेत 5 अफराद शहीद। लेबनान में इसराइली हमले में खातून सहाफ़ी अमल खलील शहीद हो गईं, साथ ही ज़ैनब जख्मी। इसराइली फ़ौज की रेड क्रॉस की गाड़ी पर भी फायरिंग। लेबनानी वज़ीर आज़म की सहाफ़ी अमल खलील को निशाना बनाने की मज़म्मत। लेबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात आज वाशिंगटन में होंगे। लेबनान जंगबंदी में मज़ीद 1 माह तौसीक का मुतालबा करेगा। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का मामला भी उठाएगा। लेबनान इसराइल के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी इतवार को ख़त्म हो रही है। ईरान में इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक और शख्स को फांसी दे दी गई। मुलजिम ने ईरान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में शिरकत का एतराफ़ किया था। सिंध में कोंगो से मुतासरा नौजवान इंतकाल कर गया। 17 साला नौजवान में एक रोज़ पहले वायरस की तस्दीक हुई थी। इस्लामाबाद के रेड जोन और तोसी रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेसवे पर मुख्तलिफ औकात में बंदिश। पार्क रोड से क्लब रोड बंद होने पर ट्रैफिक तरामरी चौक की जानिब मोड़ी जा रही है। बाराकहू से रावलपिंडी आने जाने के लिए कोरंग रोड, बनीगाला, लेथरार रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। इस्लामाबाद का रेड जोन बंद। रेड जोन में तमाम सरकारी निजी तालीमी इदारों और दफातर को घर से काम करने की हिदायत। सरकारी मुलाजमीन को ज़रूरत पड़ने पर तलब किया जाएगा। इस्लामाबाद में हैवी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हुक्म सानी मअतल। मेट्रो बस पिम्स स्टेशन से पाक सेक्रेटेरिएट तक बंद। मारगला की पहाड़ियों पर ट्रेल्स भी बंद। वजारत तिजारत के मुलाजिम की बरतरफी के खिलाफ केस। वफाकी हुकूमत के मुतज़ाद बयानात पर फेडरल समरी ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने केस नए सिरे से फैसले के लिए वापस ट्रिब्यूनल को भेज दिया। फरीकैन को सुनकर 3 माह के अंदर केस का फैसला दोबारा करने की हिदायत। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन से बच्चों की अमवात में नुमाया कमी। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान ने 5 दिहाइयों के दौरान 16 करोड़ से ज़ायद बच्चों और 13 करोड़ माओं को जान बचाने वाली वैक्सीन फराहम की। हिफाजती टीकों के प्रोग्राम से अब तक तकरीबन 26 लाख बच्चों की अमवात को रोका गया। डेनमार्क में 2 ट्रेनें आपस में टकरा गईं। 18 अफराद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मेयर कराची का बल्दिया उस्मा की कदीम मार्केट्स में जारी कामों का जायजा। सिविल लाइन मार्केट, ली मार्केट का मुआयना किया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, तारीखी विरसे को भी स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जा रहा है। हुक्काम को 30 जून तक काम मुकम्मल करने की हिदायत जारी की हैं। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 2405 पॉइंट्स की कमी। 1,69,173 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सोना फी तोला 5,200 रुपये सस्ता। कीमत 4,93,762 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,23,321 रुपये का हो गया। पंजाब के बलाई और वस्ती अजला में कल से आंधी और बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, सरगोधा, फैसलाबाद में बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 5 मई से शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है। NDMA का अलर्ट जारी। दिफाए पाकिस्तान के दरख्शां बाग। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल।
हम हैं बुनियानुम मरसूस का शानदार टीजर जारी।